हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबको को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी फलदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम 9 और 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर का। 9 दिसंबर 2022 तथा 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर का। 2 दिन का करंट अफेयर एक ही दिन के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। डीना बोलुआर्टे ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। डीना बोलुआर्टे ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले वहां महिला राष्ट्रपति नहीं थी। भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कौन? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है इस बार के इलेक्शन में जो भाजपा की जीत हुई है उसमें से आप लोगों को बताना है कि भाजपा को कितने सीटें मिली हैं। तो चलिए, भाजपा के भूपेंद्र पटेल को 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा योजना 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च होने जा रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। भारतीय दूरसंचार निगम नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बलों के आधार पर श्रीलंका में $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला है। किसको मिला है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर श्रीलंका को मिला है $14.89 मिलियन का। कितना मिलियन का? $14.89 मिलियन का। मनसवनी के संस्थापक मानसी गुलाटी ने दिसंबर 2022 में अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। किसने किया? मनसवनी के संस्थापक मानसी गुलाटी ने। किसने? मानसी गुलाटी, जो कि मनसवनी के संस्थापक हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। ऑर्टन कैपिटल द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का 27वें स्थान है। ऑर्टन कैपिटल द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का 27वें स्थान पर है। कितना? 87वें स्थान पर है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2022 तक गोवा में किया जा रहा है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 दिसंबर 2022 तक गोवा में किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने 9,764 नौकरियों सृजित करने का वादा करते हुए 2,627.88 करोड़ रुपये का निवेश के कुल 69 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने 9,764 नौकरियां सृजित करने का वादा करते हुए 2,627.88 करोड़ रुपये के कुल निवेश का 59 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुल निवेश के 59 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने 9,764 नौकरियां सृजित करने का वादा करते हुए 2,627.88 करोड़ रुपये के कुल 59 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 2, 3, 4 और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 2, 3, 4 और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें से 9 का संचालन किया जा चुका है। मैसूर स्थित वैज्ञानिक के.एस. रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज TWAS को फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? फेलोशिप से सम्मानित किया है। मैसूर स्थित वैज्ञानिक के.एस. रंगप्पा को यूनेस्को के एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज TWAS को फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक से NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत
बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और मैंड इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 8 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक ABAR के स्वास्थ्य बीमा कार्ड का वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 8 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक ABAR के स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडेक्स FAI वार्षिक संगोष्ठी 2022 का उद्घाटन किया। विरोध कन्नड़ अभिनेत्री कृष्णा जी राव, जिन्हें KGF फ्रेंचाइजी में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, का 8 दिसंबर 2022 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विरोध कन्नड़ अभिनेत्री कृष्णा जी राव, जिन्हें KGF फ्रेंचाइजी में दृष्टिबाधित व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, 8 दिसंबर 2022 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल एडवाइजरी जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 61% पुरुष और 31% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में भारत की असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 61% पुरुष और 31% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजित किया कि लद्दाख सरकार ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS की स्थापना की। जिसने कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया कि लद्दाख सरकार ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS की स्थापना की। चलिए, आज का करंट अफेयर इतना ही। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन को दबा दीजिए। आप हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर